और इसी बीच बड़ी खबर कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। शाम 6 बजे से खबर थी कि बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सीएम योगी और सीएम भजन लाल भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश देश में, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है। और संभावना है कि आज देर रात बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मीटिंग से क्या अपडेट फिलहाल सामने है? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है वो मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। इस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:15 बजे यहां पर आए। उसके पहले अमित शाह और जेपी नड्डा आए। इसके पहले जो सूचना मिल रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की अलग से एक बैठक हुई थी। तमाम जो राज्यों के सीएम हैं और प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो यहां पर पहले ही आ चुके थे। इस बैठक में 3-4 बातें प्रमुख है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इस बैठक में लगभग 100 से 120 नाम तय कर दिए जाएंगे जो पहली लिस्ट आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि पहले से जो हारी हुई सीटें हैं, जो पहले हार चुकी थी 2019 में, यदि उनके नाम भी तय कर दिए जाएंगे तो एक अच्छे तरीके से वो अपना कैंपेन कर सकेंगे। और एक अहम खबर हिमांशु ये भी आई थी, जो इनपुट आपने दिन में दिया था, कि हो सकता है कि कई बड़े चेहरों के नामों को हटा करके नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 3 अलग अलग कैटेगरी में उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। ये संभावना है। पहली कैटेगरी में वीवीआईपी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। दूसरी में जो राज्यसभा सांसद हैं उनको भी क्या लोकसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। और तीसरी में जो कमजोर सीटें हैं उनको साधा जाएगा और उन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इनका क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये 3 कैटेगरी फिलहाल सामने है। एक और बड़ी खबर की बैठक के बाद अब कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है और संभावना है कि 10 से 15 नामों का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में संभावना यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहने वाली है, इसका नाम भी हो। लिस्ट में ओम बिरला, सीपी जोशी समेत अन्य 15 बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं जो कि सरकार और संगठन में बड़े पदों पर हैं, बड़े चेहरे। हिमांशु, क्या अपडेट है फिलहाल? ये जो अलग अलग कैटेगरी की बात है, ये कैटेगरी किस बिना पर तय की जाएंगी और क्या वाकई आज 10 से 15 नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, आज 10 से 15 नाम सामने आएंगे या कल आएंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे ये बैठक चलेगी। उसके बाद में तय होगा कि पहली लिस्ट कब आएगी, आज देर रात आती है या कल सुबह आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 कैटेगरी में जो लिस्ट है उसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है जो वीवीआईपी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, आपके राजनाथ सिंह की बात करें, ये तो तमाम लोग हैं। नितिन गडकरी की बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर है, अमेठी से सांसद हैं, आपकी वो, उसके अलावा जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी ये है कि जो राज्यसभा से तमाम लोगों को बोला गया है कि अब आप जाइए लोकसभा का चुनाव लड़िए, जैसे कि भूपेंद्र यादव है, मनसुख मांडविया है, आपके उड़ीसा से लड़ सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों को भी लड़ने के लिए बोला गया है, तो इन लोगों के नाम की लिस्ट हो सकती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि जो पिछली बार 2019 में चुनाव जिन सीटों पर हार गए थे उन लोगों को भी पहले से ही लिस्ट जारी करके ये मौका दिया जाएगा कि ज्यादा तीसरी कैटेगरी के बारे में हिमांशु मैं आपसे जानूं, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी आपने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बीजेपी अब ये तय करने वाली है कि जिन नामों को केंद्र में जगह पहले दी गई है, जरूरी पद और मंत्रालय दिए गए, उनकी जन स्वीकार्यता कितनी है आज की तारीख में, इसके लिए सीधा मैदान में, चुनावी मैदान में भेजा जा सकता है उनको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 1 साल पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री ये तय कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम राज्यसभा में लेकर आए थे अब उन लोगों को सीधे जमीन पर उतारा जाए और वो जमीन पर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अहम पदों पर और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो राज्यसभा के तमाम जो लोग थे वो बैठे हुए थे। तो एक प्रकार से उन लोगों का सीधा कनेक्शन जो है जनता से जोड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री और बीजेपी का जो संगठन है वो इसके बारे में सोच रहा था। और उसी के चलते जो तमाम लोग हैं, जैसे कि धर्मेंद्र
प्रधान है वो संबलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, भूपेंद्र यादव भिवानी से हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं, मनसुख मांडविया भावनगर जा सकते हैं या फिर पोरबंदर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजीव चंद्रशेखर हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, निर्मला सीतारमण शायद वो भी लड़ सकती हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर लड़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, अनिल बलूनी जो है कि राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी पौड़ी से टिकट दिया जा सकता है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि इनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया था, इन सभी लोगों को दोबारा से राज्यसभा में नहीं भेजा गया है। इसका सीधा संकेत यही है कि ये जो तमाम लोग हैं लोकसभा में जाकर अब अपना भाग्य आजमाएंगे। और तीसरी कैटेगरी हमने अपने दर्शकों को बताई कि जो लोग पिछली बार हार चुके थे, जो सीटें बीजेपी हार गई थी, उनको जीतने के लिए पहले से उनके नाम तय कर दिए जाए, जिससे कि वो लोग जाकर सही तरीके से ज्यादा समय उनको मिल सके कैंपेन करने के लिए। तो इस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है। जानना चाहूंगा आपसे कि पब्लिक परसेप्शन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद और खासतौर पर हिंदी बेल्ट में अगर कोई चेहरा बीजेपी में सबसे पॉपुलर समझा जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का समझा जा रहा है। क्या उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ एक वजह है कि वो इस बैठक में शामिल हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर आज फैसला हो सकता है इसलिए सीएम योगी वहां पर मौजूद है? जी देखिए, पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं, यहां पर चूंकि उत्तर प्रदेश जो जिस भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर यदि जो मुख्यमंत्री है वो शीर्ष नेता माना जाता है, तो जब भी बैठक होती है कोर ग्रुप की या केंद्रीय चुनाव समिति की और जिस राज्य के बारे में बात होती है उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित रहता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रमुख के तौर पर वो यहां पर उपस्थित हैं, संगठन महामंत्री यहां पर उपस्थित हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर उपस्थित हैं, प्रभारी यहां पर उपस्थित हैं और उन लोगों से राज्य की जो हारी हुई सीटें हैं उन पर पहले डिस्कशन किया जाएगा और उनकी संभावना है कि पहली लिस्ट में वो तमाम सीटें जो हारी हुई हैं उनके उम्मीदवार डिक्लेयर कर दी जाए। उसके अलावा चूंकि प्रधानमंत्री भी वाराणसी से ही आते हैं तो उनकी भी सीट डिक्लेयर की जा सकती है। मतलब जो बड़े नाम है, वीवीआईपी लिस्ट है, उसमें प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल हिमांशु, जैसे ही मीटिंग से कोई अपडेट सामने आती है मैं वापस लौटूंगा आपके पास और पूरी जानकारी आपसे लेंगे कि लिस्ट को लेकर के अंदर खाने और क्या क्या चल रहा है। बड़ा शुक्रिया आपका।